नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच में दिलीप पंडिता जी हैं, जो एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने अभी असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस लड़े हैं और कश्मीरी पीड़ित विस्थापित समाज में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उस को भी जानते हैं। और जो जगती का बहुत बड़ा जो कैंप है वहां रहते हैं और वहां से हमारे साथ जुड़े हैं इस टाइम। दिलीप पंडिता जी, हमारी कश्मीर डायलॉग की जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो अपनी कम्युनिटी की आवाज गावे गाए उठाते हैं और जो हमारी आवाज को आपने बहुत बुलंदी तक पहुंचाया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के ऐसे सपूत है कि जो कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज उठाते रहते हैं और हमारी जो मिजरीज है उनको आप बार बार एड्रेस करते रहते हैं लोगों के साथ में। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते रहें और अपनी कम्युनिटी की आवाज ऐसे ही बार बार उठाते रहें। जी दिलीप जी, मुझे बताइए कि अभी 36वां एक्सोडस डे जो है कश्मीरी पंडितों ने ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया। जगती में भी जगती चलो का आह्वान हुआ था, वहां भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। जम्मू में अलग अलग जगहों पे हुए, दिल्ली में हुआ, पुणे, जयपुर, आप शहर का नाम ले लीजिए, लखनऊ, तो कहां पर नहीं हुआ। और फॉरेन कंट्रीज में भी इस दिन को मनाया गया। तो मुझे बताइए कि जो ये प्रोग्राम जगती में मनाया गया वो कैसा रहा और किस तरह की पार्टिसिपेशन रही? विजय जी, जो जगती में एक प्रोग्राम यूथ फॉर पन कश्मीर ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। यूथ फॉर पन कश्मीर ने ऑर्गेनाइज किया था कि कम से कम एक मैसेज चली जाए कि कश्मीरी पंडित आज की डेट में यूनाइटेड है, ठीक है। आई एम नॉट पार्ट ऑफ पन कश्मीर, हाँ, बीइंग ए कश्मीरी पंडित और बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ जगती, फेस ऑफ माइग्रेशन, तो हमारा यही मानना था कि वहां से एक मैसेज चली जाए कि कश्मीरी पंडित इज नॉट डिवाइडेड। तो हमने उसके लिए बड़ी मेहनत की कि लोगों को मोबाइज किया, कहाँ कहाँ, जो जाति वासी लोग थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो मेरे को नहीं लगता कि आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ है कश्मीरी पंडितों का जिसमें इतनी बड़ी मैसेज चली गई। लेकिन हमारी विडंबना एक रही है कि हमारे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में कॉर्पोरेट ऑफिस कहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट हर जगह बांटे थे। तो बोल रहे थे हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट बेच दो, हमारा प्रोडक्ट हम्म। अच्छा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ये दर्द हर कश्मीरी पंडित का था, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे बंबई में हो, चाहे कोलकाता में हो, चाहे कहीं पे भी हो। आपने खुद बोला कि इंडिया के हर कोने में, उनके वर्ल्ड के हर कोने में जहाँ पे कश्मीरी पंडित रहता है, वहां पे ये जी दिन मनाया गया, वहां पे जी। ये दिन मनाया गया। लेकिन मेरे को एक चीज बड़ी चुभ रही है दिल में मेरे को एक बड़ी चुभ रही है एक चीज, कि जितने भी हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस है, अगर ये कॉर्पोरेट ऑफिस एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाते, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाते, एक मैसेज देते, भाई वी आर वन, ठीक है। लेकिन हमारे साथ पिछले 36 साल से जितने भी हमारे जो निकले हैं, जो अपने सो कॉल्ड लीडर मानते हैं अपने आप को, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कॉर्पोरेट ऑफिस बनाए हैं, ठीक है, तो उनमें होड़ लगी है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। हम्म। नतीजा ये निकला नतीजा ये निकला कि जो हमारी कम्युनिटी है वो डिवाइड हो चुकी है। समझ में नहीं आता कौन सही कौन गलत है। अब जिसका भी आप प्रोडक्ट देखो, एडिडास देखो, वो बोलता है मैं सही, ठीक है। पूमा देखो, वो बोलता है मैं सही, बाटा देखो, वो बोलता है मैं सही। अब आदमी आज उस कंफ्यूजन में आ गया है कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा सही कौन है। लेकिन हम्म। एक्चुअल अगर हम देखेंगे तो एक किस्म की मार्केटिंग है कि भाई मेरा ही ब्रांड सही है। लेकिन अगर हम उसका आउटपुट देखेंगे, उस ब्रांड का हम आउटपुट देखेंगे, उस ब्रांड का आउटपुट आज तक कहीं कुछ मिला नहीं, कुछ जी भी जी। नहीं मिला। अगर हमारी आवाज एक होती है, चाहे कोई भी हो, देखो कोई भी संगठन किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम 100 लोग कहीं पे इकट्ठे हो गए, हमने एक संगठन बनाया, तो वो किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं बन गई, क्योंकि उसमें जी 100 जी। लोगों का साथ है, ठीक है। हम्म। 100 लोग उसमें चल चल रहे हैं साथ में। अगर वो 100 हम्म। लोग के साथ और 100 लोग जुड़ जाते, 200 हो जाते, 200 के साथ और 200 जुड़े, 400 हो जाते, तो एक बहुत बड़ा संगठन, जैसे पनन कश्मीर आज 35 साल से सिर्फ एक ही दिन मना रहा है, हम्म। होलोकॉस्ट। उसके अलावा उनका कोई मिशन नहीं है, कोई मिजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
ठीक है। हम्म, आसिफ पीसी जो 1931 में बनी थी, कश्मीर में बनी थी, आज भी उसके दो दो धड़े बन गए हैं। वो बोलता है मैं बड़ा, वो हम्म, बोलता है मैं बड़ा। नतीजा क्या हम्म, हुआ? नतीजा कश्मीरी पंडित की आवाज है वो कहीं दब रही है, वो कहीं हम्म, नहीं निकल रही है, क्योंकि जो ऊपर वालों की लड़ाई हम्म, है, उस लड़ाई में एक आम विस्थापित पिसा जा रहा है। आज की डेट में आप देख लीजिए, किसी भी विस्थापित से आप पूछ लीजिए, भाई उस संगठन के साथ अरे बड़े चोर है, उस संगठन के साथ अरे बड़े चोर है, अरे क्या किया। आज तक 35 साल तक हम सिर्फ भाषण सुनते आए हैं, लेकिन डिलीवरी आज तक कहीं हुई नहीं। हम्म, आज तक हम कहीं रोडों पे नहीं निकले, भाई मेरा फ्यूचर कहाँ है। आज तक जी, हमने कहीं भी आज तक हमने कहीं पे भी ये नहीं किया कि भाई मेरे बच्चों का फ्यूचर कहाँ है। परसों जब हम जगती में ये प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पे नारे लगा रहे थे वो लोग, हैं, "त्यों तकदीर, म्यों तकदीर, पौनन कश्मीर।" तो एक छोटी-सी बच्ची हम्म, थी, शी वाज़ हार्डली जस्ट मतलब 6 इयर्स ओल्ड। तो उस हम्म, बच्ची में जो जुनून था, उस बच्ची में जो मैंने जुनून देखा, तो मैं अपने हम्म, आँसू नहीं रोक पाया कि इस बच्ची के पता नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या? मेरे पेरेंट्स के हम्म, साथ क्या हुआ? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या हुआ? एक्चुअली उसको पता ही नहीं थी। वो बोलती, वो भी नारों के जवाब दे रही थी। जब मैंने उससे पूछा, बेटे पनन कश्मीर क्या है? बोले ये बोल रहे हैं ना पनन कश्मीर, पनन कश्मीर। तो हम्म, उसको बच्ची को ये पता नहीं था पनन कश्मीर है क्या? जी, पनन कश्मीर है क्या? देखिए, हम्म, आज की डेट में पनन कश्मीर 3-4 भागों में बँटा हुआ है। आज की डेट में जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में 2-2 3-3 भागों में बँटी हुई है। क्यों बँटी हम्म, हुई है? क्यों हम्म, बँटी हुई है? जी, देखो, मैं इसी में एक काउंटर इनको करना चाहता हूँ कि पैरेलल वहाँ पे चल रही थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत जी, कॉन्फ्रेंस भी 16-17 मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप था, बट दैट वाज़ हम्म, कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्सन। जो भी हम्म, हुर्रियत का चेयरमैन बनता था, वो उसको कंट्रोल करता था। तब हम्म, उनकी आवाज़ निकली, तब उन्होंने 35 साल तक, 35 साल के अभी भी लड़ रहे हैं, हम्म, अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन हम्म, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में एक चीज़ हमने देखा कि लेग पुलिंग, ना किसी को करने देना, ना खुद करना। हम्म, आप हम्म। विजय जी, परसों शाम की तो बात मुझे है। मुझे क्या बताइए, क्या जगती में भी दूसरी जगह पे, अगर वहां एक जगह पे हो रहा था, क्या वहां कहीं दूसरी जगह भी या तीसरी जगह भी, क्या ये अलग से प्रोग्राम मनाया गया? मैं जबकि वही जो यूथ फॉर कश्मीर के जो यूथ हैं, वो अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों से इस चीज को मनाने के लिए जगती ही आ गए थे। जगती चलो का आह्वान उन्होंने दिया था। तो ऐसा क्यों हुआ कि जगती में ही दो तीन जगहों पे अलग से मनाया गया? विजय जी, मैं वही उसी बात पे आ रहा था कि ये जितने भी हमारे ब्रांड है, जितने भी हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं, ठीक है? वो अपने-अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते थे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, हम्म, मैं बड़ा। अभी आप देखिए, जगती में 4 जगह मनाया गया है, ठीक है? हम्म, 4 जगह मनाया गया है। दैट वाज़ स्पॉन्सर्ड बाय एबीसीडी, हम्म, दैट वाज़ स्पॉन्सर्ड बाय एबीसीडी। मेरी पर्सनल व्यू है कि मतलब उनको कश्मीरी पंडित की कोई दर्द नहीं थी। उनको सिर्फ़ अपना वो चेहरा दिखाना था, भई मैं भी हूँ। हम्म, मेरे मेरे को भी कश्मीरी पंडित का दर्द है, जबकि दर्द किसी को नहीं है। एज़ ऑन डेट जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हमारे निकले हैं, नोबडी हैज़ हम्म। डन समथिंग फॉर द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। आप देख लीजिए, हाँ, संजय जी, आप देख लीजिए विजय कश्मीरी चंद्रा जी, ओवरसीज़ से। मुझे बताइए, जो आप ये कॉर्पोरेट ऑफिस बता रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा व्यूअर्स को समझाइए, कॉर्पोरेट ऑफिस क्या है? हाँ, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ ये है, देखो हमारे पास एक कश्मीरी ओवरसीज़ एसोसिएशन है। हम्म, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कि मतलब आज की डेट में हमारे जितने भी इंजीनियर निकले हैं, जितने भी बड़े-बड़े मतलब जो हमारे बच्चे निकले हैं, ठीक है? उसका क्रेडिट मैं कश्मीरी ओवरसीज़ को देता हूँ। हम्म, उसका क्रेडिट मैं कश्मीरी ओवरसीज़ को देता हूँ। अब कश्मीरी ओवरसीज़ क्या है कि कश्मीरी ओवरसीज़ वो बेचारे अपने आप इकट्ठा करते हैं, किसी बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं और सोच रहे हैं कि हम कम्युनिटी के लिए कुछ करें। जी, लेकिन जब वो इंडिया में आते हैं, जब वही हम्म, स्कीम इंडिया में आती है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, जो अपनों-अपनों को चलाते रहते हैं, ठीक है? लेकिन जो हम्म, मोस्ट डिज़र्विंग है, जो डिज़र्विंग है, उसको आज तक नहीं मिला है, ठीक है? हम्म, अब जो वो मतलब बीच के वो मतलब एक वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है। वहाँ पे क्या है, जिसने मतलब जिसको उसने अपना स्कॉलरशिप दिलवाया, दिया नहीं, दिलवाया, दिलवाया, तो वो बंदे उसके प्रॉपर्टी बन गए, वो बंदे उसकी प्रॉपर्टी बन गए, ठीक है? हम्म, ऐसे लोग, ऐसे कितने लोग हैं, जैसे जेके विचार मंच है, ठीक है? जी, उन्होंने भी अपने बंदे रखे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम्म, किनको दे रहे हैं? वही लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ठीक है? एआईकेएस मैं देख रहा था, 1984 की ऑर्गेनाइज़ेशन है ये, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज। 1984 की कश्मीर मतलब ऑर्गेनाइज़ेशन है, जबकि उसको जी, माइग्रेशन का कोई लेना-देना नहीं है। बट हम्म, देख रहा था उनकी साइट पे ₹5000 लाइफ टाइम मेंबरशिप।
₹20,000 और कोई मेंबरशिप, ₹40,000 और कोई, मतलब वो कॉर्पोरेट में भी आप जितना आप अमाउंट ज़्यादा भरोगे, जितना आप ज़्यादा अमाउंट भरोगे उतना ज़्यादा आपको वेट मिलेगा, ठीक है? हुँ, भाई हुँ, अगर ऑर्गेनाइज़ेशन कश्मीरी पंडित के लिए है, तो वही जी। मेंबरशिप। आप देखिए जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन है, हमारी केपी सभा है, केपी सभा भी मतलब वो कश्मीरी पंडितों की ऑर्गेनाइज़ेशन है जो मतलब माइग्रेशन से पहले कश्मीरी पंडित यहाँ आए थे, वहाँ पे उन्होंने एक सभा बनाई हुँ, थी, ठीक है भाई हम अपने डेली इश्यूज़ यहाँ पे उठाएँगे। हुँ, जी। बट उन्होंने भी माइग्रेशन में अपना ये कर दिया, नहीं जी हम भी आपके आपके ठेकेदार हैं, ठीक है? हुँ। ये जितने भी सभाएँ बने हैं, जितने भी आपके ये मतलब ट्रस्ट्स बने हैं, जितने भी आपके आश्रम्स बने हैं, लेकिन ठीक है? लेकिन दिलीप जी, जो जो आप ये बात बता रहे हो इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं उनका तो योगदान रहा है कश्मीरी पंडित समाज के लिए, कुछ न कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे समाज में भी आपने बताया कि बिखराव की वजह से कोई किसी को मानता नहीं है, लेकिन अपनी-अपनी तरफ से कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से समाज के लिए काम कर रही है? सर देखो, समाज के लिए 2 किस्म के काम होते हैं। समाज के लिए 2 किस्म के काम होते हैं। इसका फ़ोन उठाना बोलो, आ जाओ। समाज में 2 किस्म के काम होते हैं। एक होता है कि आप सोशल चलो, ठीक है? दूसरा होता है मैं बनने के लिए निकला हूँ, ठीक हुँ, है? अगर मैं सोशली चल रहा हूँ, तो मुझे मैं बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मैं बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आज तक आप देख लीजिए जितने भी ऑर्गनाइज़ेशन हैं, जितने भी आज आज ऑर्गनाइज़ेशनल हेड है, 35 हुँ, साल से वो सिर से नीचे नहीं उतरे। हुँ, 35 साल से वो नीचे नहीं उतरे सिर से, हुँ, ठीक है? नतीजा क्या निकला? नतीजा नहीं ये निकला कि जो हमारी कश्मीरी कम्युनिटी है, उनको मतलब आज मतलब एक इनसिक्योर फील हो रहा है। इनसिक्योरिटी हुँ, उनकी फील हो रही है कि हम किसके साथ जाएँ? हम किसके साथ जाएँ? क्या हुँ, वो सही है? क्या यही सही है? कोई सही नहीं है, हुँ, कोई सही नहीं है, हुँ, क्योंकि आज आप देख लीजिए किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन ने एक्सेप्ट कश्मीरी ओवरसीज़ एसोसिएशन एंड केएमसीटी, हुँ, ये 2 ऑर्गनाइजेशन हुँ, हैं। मैं इनका मेंबर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ हुँ, दीज़ ऑर्गनाइजेशंस, ठीक है? केएमसीटी एंड कश्मीरी ओवरसीज़ एसोसिएशन हुँ, एक्सेप्ट ये 2, बाकी आप हुँ, मुझे बताइए कश्मीरी कम्युनिटी के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए किसने क्या किया? आज आप विजय जी, आप मैं आपको आमंत्रित करता हूँ जत्ती में, एक दिन आप आ जाइए, पूरा दिन देखिए, ठीक है? मैं आपको जो मतलब मोस्ट डिज़र्विंग है, जिसको कुछ मिलना चाहिए, जिसको कुछ सहायता मिलनी चाहिए थी, ठीक है? आज भी वो आसमान को देख रहा है कि मेरे पास कोई आ जाए, मेरे पास वो जाए, ठीक है? आज तक उनके पास कोई नहीं पहुँचा है, कोई नहीं पहुँचा है, तो लेकिन दिलीप जी मुझे वहाँ से पैसा आ दिलीप रहा जी है, वहाँ से एड जी, आ जी। रहा है। हाँ, दिलीप जी, मुझे तो बताइए कि जो वो जो आप मोस्ट बता डिज़र्विंग रहे हैं पर्सन है, हाँ, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं क्योंकि आप जत्ती में रहते हैं, जत्ती के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मुझे बताइए कि हुँ, क्या जो कम्युनिटी है हमारी कन्फ्यूज़्ड है या उन विचारों को मतलब जो ये ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो दिशाहीन है और चल रही हैं, कोई गोल सेटअप नहीं है कि हमें जाना कहाँ है? क्या यही वजह है कि अभी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दिल्ली में जो कश्मीरी पंडितों ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें उनको इनवाइट किया गया था और वहाँ भी हमने सुना है कि उन्होंने यही बोला है कि कम से कम हमारे पास कोई एक लीडरशिप आ जाए, जो कोई प्लान दे जिस पे हम काम करें। लेकिन हो क्या रहा है कि मॉर्निंग में एक लीडरशिप आती है, दिन में दूसरी आती है और तीन शाम को तीसरी आ जाती है और तीनों बोलते हैं कि मैं हूँ। तो कहीं न कहीं क्या गवर्नमेंट भी कन्फ्यूज़्ड है, जैसे कि कश्मीरी पंडित खुद कन्फ्यूज़ इन ऑर्गनाइज़ेशन से? देखिए देखिए विजय जी विजय जी, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अपने समाज से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है? इस बात के लिए हो सकता है मैं गलत हूँ, बट 100% मेरे दिल की बात मैं बता रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। अगर आप रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो जाना किसको है? जाएगा कैंप वाला जिसके पास कोई मकान नहीं है, जाए जिसके पास कोई ये नहीं है, जाना कैंप वाले ने है, ठीक है? चाहे वो जत्थी कैंप हो, चाहे टीआरटी हो, चाहे बूटानगर हो, चाहे मुठी हो, चाहे पुरको हो, चाहे कोई भी कैंप हो, ठीक है? या जाना जो नॉन कैंप में रेंटेड रहते हैं मेनली। हाँ, जिनके पास कोई मकान नहीं है वो गया आएगा, हुँ, जिसके पास मकान है ही विल गो एज़ अ टूरिस्ट, ठीक है? हुँ, 3 महीने वहाँ जाएगा, 4 महीने वहाँ जाएगा, बाकी वो जम्मू में रहेगा। हुँ, लेकिन आज तक उन लोगों के साथ किसी ने बात नहीं की। यही जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ है, जिन्होंने अपने वो दुकानें खोल रखी है इन हुँ। कैंपों में इन्होंने जो अपने वो लोग रखे हैं, ठीक है? भई मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो ये बड़ा बनने के चक्कर में जो एक्चुअल हमारा काज़ था, वो डिरेल हो चुका है।
वो डिले, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दे आर नॉट, मतलब आज तक वो कभी भी रूट्स में नहीं आए, मतलब उस एंड यूजर के पास नहीं आए, एंड विक्टिम के पास नहीं आए कि भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है, अगर तो कश्मीर जाएगा तो किस बेसिस पे जाएगा, तेरा क्या कहना है, ठीक है। हाँ, ये शाम को एसीयू में बैठते हैं, लेग और पैग साथ में रखते हैं। हाँ जी, अभी हमको ये करना है, अभी हमको ये करना है, अभी हमको ये करना है। जबकि वो मेरे लिए फ़ीज़िबल नहीं है। देखिए, मैं ग गाँव का रहने वाला हूँ। मैं इसमें माफ़ी चाहता हूँ अपने समाज से। मैं इसमें गाँव-शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं गाँव-शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं गाँव का रहने वाला हूँ। आज की डेट में अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, जो मेरा पुश्तैनी घर था, ठीक है? वो कम से कम 1 कनाल तो ज़मीन होगा। वो कम से कम 1 कनाल ज़मीन तो होगा। अब आप बोल रहे हैं होमलैंड, होमलैंड, क्या मेरे को वो घर वहाँ मिलेगा? क्या वो ज़मीन मेरे को वहाँ पे मिलेगी? नहीं मिलेगी। बड़ा-सा जवाब है, नहीं मिलेगी। अगर मैं होमलैंड में भी जाता हूँ, जो मेरी आबी ज़मीन है वहाँ पे, जो मेरी आबी ज़मीन है वहाँ पे, क्या उसके बदले में मेरे को ज़मीन मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब इसका एक ऐसा कोई रोड मैप हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कुछ बड़े इंटेलेक्चुअल, जो हमारे समाज के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जो लीगल फैटर्निटी के हैं, जो एजुकेशनल फैटर्निटी के हैं, जो मतलब इसमें ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं। मैंने उन 12-15 लोगों से रिक्वेस्ट करके रखी है, भई हमें आप ऐसा रोड मैप बना के दीजिए ताकि हम गवर्नमेंट से बात करें, भई ये हमारा रोड मैप है, दिस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय दी, जो उसमें उनका पूरा नाम आएगा, भई इन लोगों ने ये रोड मैप बनाया है एंड दे आर एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, ठीक है? ऐसा कोई मतलब उनमें नहीं है कि जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन उसमें भी उसमें भी यही चीज़ आई कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, जो मैं बोलूँ वही सही है, जो मैं बोलूँ वही सही है। तो कन्क्लूज़िव हमारा कहीं पे नहीं निकल रहा है, क्योंकि हम कन्फ्यूज़्ड हैं। हम कन्फ्यूज़्ड हैं, इसलिए हम कोई कन्क्लूज़न नहीं निकालना चाहते हैं। ठीक है? किसी कन्क्लूज़न तक नहीं पहुँच रहे हैं। देखो, तो हमारे क्या जितने रीज़न भी है विवेक आज की डेट में बड़े जी? इंटेलेक्चुअल, जी, जी। तो क्या रीज़न है कि जैसे आपने बोला कि हम बड़े कन्फ्यूज़्ड हैं। क्या जो ये ऑर्गनाइज़ेशंस जिनके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने अपनी तरफ से कोई रोड मैप बनाया नहीं होगा? क्या इन्होंने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने नहीं रखा होगा? तो लग क्या रहा है आपको कि क्या वजह हो सकती है, ये इतनी-इतनी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जाना हम सबों ने अपने घर कश्मीर है, हमारी जन्मभूमि है वो, 5000 साल से ज़्यादा का इतिहास है हमारा वहाँ का। तो क्या रीज़न है कि कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इन ऑर्गनाइज़ेशन से और क्या ये लीडरशिप भी कन्फ्यूज़्ड है? लीडरशिप कन्फ्यूज़ नहीं है। नो, लीडरशिप कन्फ्यूज़न, लीडरशिप भी, हमारी जो लीडरशिप है ना, वो उस डोल को चालू रखना चाहते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट को दिखाएँ कि भई हम बड़े हैं, हुँ, ठीक है? वो सिंसियर नहीं है, वो सिंसियर नहीं है कम्युनिटी के लिए। नहीं तो हुँ, मुझे बताइए, 91 में पन कश्मीर बना था। 91 में जो एक मतलब एक आवाज़ बनी थी, एक ये वॉइस बनी थी, ठीक है? एक मिशन बना था। हुँ, आज वो पन कश्मीर कहाँ है? 4 भागों में बाँटा गया है, 4 हुँ, भागों में बँटा। एक एक भाग कहीं और, एक भाग कहीं और। अब वो भी अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, आप देखो आसिफ बैसी, अभी मैं नाम लेके आपको मतलब, ताकि जो मेरे हुँ, समाज के लोग हैं उनको भी पता चले। हो सकता है मैं गलत हुँ, हूँ, हुँ, अगर किसी को हर्ट हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हकीकत है, हुँ, सच है, थोड़ा कड़वा है। सच हुँ, हमेशा कड़वा होता है। जी, देखो, आसिफ बैसी जो आज की डेट में वहाँ प्रेज़िडेंट बैठा हुआ है, वांगलू साहब, ही इज़ 92। आप हुँ, उससे पूछो कि आपने कश्मीरी समाज के लिए क्या किया है? हुँ, रिप्लाई इज़ बिग ज़ीरो। अभी जो उसकी दूसरी पैरेलल ऑर्गेनाइज़ेशन खड़ी हो गई है, हेडेड बाय मोती मला, जो बोलता है कि मैं प्रेज़िडेंट हूँ। हुँ, अब मुझे बताइए, उसको प्रेज़िडेंट किसने बनाया? लेकिन बन गया, लेकिन बन गया। अच्छा, अरे भाई, आप भी तो 80 अबव है। आप भी तो 80 अबव, आपको क्या फ़ील्ड में, आप बैठिए, जितने भी जो हमारे सीनियर्स हैं, वी रिस्पेक्ट देम विथ कोर ऑफ आवर हार्ट। ऐसा नहीं है कि हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बट हुँ, आपके माध्यम से उनको आज एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप एक एक जगह बैठिए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि अभी यंगस्टर्स का दौर आया है, जब हम जो हमने देखा है, जो हमारी जनरेशन ने देखा, हमारी जनरेशन है वर्स्ट सफरर। क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे तो पहले पड़ोसी मारते थे, जो कमी रहती थी वो घरवाले पूरी करते थे, फिर हालातों की मार खाई, अब बच्चों की मार खा रहे हैं। तो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन से मतलब तपा हुआ सोना कहीं मिलेगा नहीं आपको।
हमने हालातों से कैसे मतलब टक्कर ली, हमने हालातों से कैसे ये किया है कि आप विजय जी आप लेकिन देख दिलीप जी लीजिए। लेकिन दिलीप जी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने आसक्ति का नाम ले लिया, आपने जो हमारी उन्होंने कश्मीर के बारे में बात बताई, या और भी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें और आती भी हैं। और जीकेपीडी अब है, आपका हाँ, जेके विचार जी, मंच जी, है, लेकिन आपका जैसे शारदा जैसे संजय आपने शारदा जैसे केंद्र है। जी, 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 जी। इसमें आपने जैसे बताया कि जो ये हमारे बुजुर्ग लोग जो जो चला रहे हैं इनको, हम्म, कहीं युवा तो दिख नहीं रहा, ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि युवा भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, युवा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से इनको भी मजबूरी में किसी तरीके नहीं से अपनी आवाज़ नहीं जिस हिसाब से भी कर नहीं रहे हैं तो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं कहीं ऐसा भी तो है कि जो युवा है वो डिस्कनेक्टेड है इन लोगों के साथ, इन ऑर्गनाइजेशंस के साथ? नहीं नहीं, युवा डिस्कनेक्टेड नहीं है, युवा को ये लोग आगे नहीं आने देना चाहते हैं। मेन प्रॉब्लम वही है कि युवाओं को ये आगे नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे जो मतलब जो हमारे बिलो 60 है एज ऑन डेट, दे आर हुँ, वर्स सफरर्स। दे आर हुँ, वर्स सफरर्स, उनके अंदर जुनून भी है, उनके अंदर खून भी है, उनके अंदर जो मिजरीज है, जो उसने देखा वो हमारे माँ बाप ने नहीं देखा। हुँ, वो हमारे हुँ, माँ बाप ने नहीं देखा है। इनफैक्ट मैं अपनी हुँ, बात बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैंने शादी की 94 में, हुँ, 29 अप्रैल 94 को मैंने शादी की। हम लोग रहते थे ट्रांसपोर्ट नगर में। हुँ, ट्रांसपोर्ट नगर में जीएसआई की बिल्डिंग थी, वहाँ पे पर्दे लगे हुए थे, ठीक हुँ, है? तो यू कैन इमेजिन कि मैंने वो मैरिड लाइफ कैसे गुज़ारी होगी। हुँ, वैसे ही लोग थे जो टेंटों में रहते थे, जिन्होंने टेंटों में शादी की, ठीक है? उन्होंने अपने आप को कितना कंट्रोल किया, उनकी लाइफ कैसे बीती, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जी, एक टेंट बिल्कुल। में उसी में माँ-बाप भी रहते थे, उसी में भाई-बहन हुँ, भी रहते थे, उसी में मियाँ-बीवी भी रहते थे। तो उन्होंने वो मैरिड लाइफ कैसे एन्जॉय किया, तो हुँ, क्या हुँ, वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्या ये कम था क्या हमारे लिए? हुँ, हुँ, क्या ये ह्यूमन राइट्स हुँ, वायलेशन हमारे लिए मतलब ये भी एक मतलब एक डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी थी कि इनकी इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम कैसे करेंगे? तो वो हुँ, कम ऐसे ही हुँ, होगी, क्योंकि हुँ, आप देखिए आज हर एक कश्मीरी पंडित के पास 1 बच्चा है, 2 बच्चे जी, तो जी। मैक्सिमम, हुँ, 2 बच्चे तो मैं क्यों? उस बेचारे को जब उसने वो मैरिड लाइफ एन्जॉय ही नहीं की, जब उसने मैरिड लाइफ एन्जॉय ही नहीं की, जब उसको मौका नहीं मिला कि मतलब वो अपनी उस लाइफ को एन्जॉय कर लेता है, कि ठीक है कहीं घूमने जाए, कहीं वो जाए। सवेरे उठता था बेचारा, दिहाड़ी कमाता था और शाम को उसी टेंट में आता था। शाम को टेंट हुँ, में आता, बिल्कुल, खाना खा के सो बिल्कुल। जाता था। जी, जी। तो मुझे बताइए पंडिता जी कि ये जो अभी मसला आपने उठाया, उजागर किया इन ऑर्गनाइजेशन से रिलेटेड, तो कैसे आपका कोई है अपनी जगह से कुछ आपने प्लान या कोई आप सजेशन दे सकते हैं, जिससे क्योंकि अभी मौका ऐसा है 36 साल हो गए हैं, अभी मौका ऐसा है कि हमें किसी तरीके से अब एक बात पे आना है, एक गोल को सेट करना है और यूनाइटेड एक ही अम्ब्रेला के अंदर आना है। तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है या आपका सुझाव क्या है हमारे दर्शकों को? देखिए मेरे इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। हमारा एक बॉस था, वो बोलता है पहले दामन पकड़ो, अगर दामन पकड़ने से काम नहीं होगा फिर गला पकड़ो। 2 चीज़ें हैं, क्योंकि आज तक जो भी हमारे सिर पर चढ़ा है वो आज तक नीचे नहीं उतरा है, वो आज तक नीचे नहीं उतरा है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि कहीं कल इतिहास आपको कसूरवार न ठहराए। हुँ, कल इतिहास आपको कसूरवार न ठहराए कि आप लोगों ने समाज के लिए क्या, आपने अपनी महत्वाकांक्षा के धृतराष्ट्र जैसे लोग, आप लोगों ने धृतराष्ट्र जैसे जो पुत्र मोह में फँसे थे, जो पुत्र मोह में फँसाते हैं, तो वैसे ही ये ऑर्गेनाइज़ेशन भी हमारी चल रही है अपने मोह के लिए, ठीक है? मैं आज इन सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दोज़ हू आर अबव 60, मैं इनको 2 साल की और छूट देता हूँ, 62, 65, 65 मैक्सिमम, दोज़ हुँ, हू आर अबव 65, ठीक है? आप अपने घरों में बैठिए, बहुत सारे यूथ है जो कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। मैं कोई ये नहीं हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ। आप बताइए किसके पीछे-पीछे चलना है मैं उसके, अब विजय जी आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे-पीछे चल रहा हूँ। ठीक है? जी। क्योंकि जब हमें बनने की कोई चाहत नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास कल हमें कसूरवार ठहराएगा। विजय जी आप इतनी बड़ी चैनल चला रहे थे, आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया? दिलीप जी आपने 2 इलेक्शन लड़े, आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया? हुँ, ठीक है? तो हुँ, व्हाट जो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था कम्युनिटी के लिए, वो हम नहीं हुँ, दे पा रहे हैं। वो हुँ, हम नहीं दे हुँ, पा रहे हैं। क्योंकि जी। हमारा जो आज मतलब जो बिखराव है, वो जो हमारे कॉर्पोरेट ऑप्शन में बिखराव किया कम्युनिटी के अंदर। आप 10 आदमी को स्कॉलरशिप देते हो, 10 आदमी आपके, दूसरा 20 आदमी को देते हो, 20 आदमी उसके, दूसरा तीसरा 30 आदमी को देते हो उसके। जबकि जो एक्चुअल डोनर है, ही इज़ नोवेयर इन पिक्चर, ही इज़ नोवेयर इन पिक्चर।
मगर जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, ठीक है, वो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं कि भाई मैं ही कौम का बड़ा ये रहनुमा हूँ, तो ठीक है? कैसे, मैं वही कह रहा हूँ दिलीप जी, कि कैसे हम इसको, जो आपकी मैसेज रहेगी इन पार्टीज से, इन ऑर्गेनाइजेशन से, कि क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, वो आप संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए हाँ, प्लीज। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक ग्लोबल एक मीट इनवाइट कीजिए, उसमें जो भी आपके बिलो 60 है, उनको आप आगे लाइए, उनको आप आगे लाइए, ताकि जो हमने मतलब जो हमने दर्द झेले हैं, जो हमने दुःख झेले, उन्होंने भी झेले हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वर्स्ट सफरर हमारी जनरेशन थी, वर्स्ट सफरर हमारी जनरेशन थी, ठीक है? तो मैं जी आज उन लोगों जी। से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप हम्म, एक कन्वेंशन बुलाइए, जितने भी आपके बिलो 60 उनको आगे लाओ, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, आप एक ग्रुप बना के मार्गदर्शन के रूप में बैठिए। भाई आप ही पॉलिसियाँ आप ही बनाओ, लेकिन आगे फील्ड में आप 3 ग्रुपों में इसको बाँट लीजिए। ऑपरेशनल एक हो गया, जो पॉलिटिकल ऑपरेशनल वो एक हो गया, हम्म, सोशल वो दूसरा हो गया। हमारी मातृशक्ति आज भी कम नहीं है, मातृशक्ति भी बहुत बड़ा योगदान अपना दे रही है। मातृशक्ति का हम्म, एक ग्रुप बनाइए, ताकि हम्म, एक मतलब जोश, जुनून के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ें। आज की जी डेट में हमारी आवाज़ कहीं पहुँचने की, कि हमारी आवाज़ जो है वो सिनेप्सिस में जा रही है, जी। अगर हम आज हमारा 20 वाट का एक एम्पलीफायर है, दूसरा 30 का है, तीसरा 40 का है, ठीक है? अगर इसी एम्पलीफायर को हम एक 1000 वाट का एम्पलीफायर बनाएँगे, 1000 वाट का एक स्पीकर बनाएँगे, तो उसकी आवाज़ भी मैक्सिमम ही निकली 1000 वोल्ट की ही जी जी। आवाज़ निकलेगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरी कम्युनिटी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कि आज मौका है, 35-36 साल हो गए, 36वाँ एक्सोडस हम मना रहे हैं। आप एकजुट हो जाइए और अपने ईगो के परमात्मा के लिए, उस कौम के लिए, जिस कौम को आज बड़ी आशाएं थी आप लोगों से, लेकिन आप उन आशाओं पे खरे नहीं उतरे, ठीक है? मैं आज उन लोगों के दर्द की कसम आपको दे रहा हूं, उन लोगों की मिजरीज की कसम आपको दे रहा हूं। अगर आप सच्चे कम्युनिटी के हितैषी हो, अगर आप सच्चे कम्युनिटी के हितैषी हो, प्लीज अपनी सेकंड लाइन को आगे बढ़ाइए, और आप हमारे मार्गदर्शन करते रहिए, कहाँ से कैसे क्या करना है। देखो, आप पॉलिटिकली हमसे बड़े मैच्योर्ड हो, हैं? आपने बहुत सारा काम किया पॉलिटिकली, आप हमसे मैच्योर्ड हो, आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, और जो नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है? सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इनको आप तैयार करो। मैं परसों शाम की बात बता रहा हूँ विजय जी, मेरे साथ 2 बच्चे बैठे थे, दे वर हार्डली 20 इयर्स। एक को मैंने बोला, जी। भाई बेटा कहाँ रहता है? उसने बोला, मैं नौगाँव में रहता हूँ। हम्म, बोला, नौगाँव में कहाँ? मैंने बोला, शांगस। हम्म, मतलब कहाँ से जाते हैं? रास्ता कहाँ से जाता है? ही वाज़ नॉट अवेयर कि उसका रास्ता कहाँ से हम्म। जाता है। जब तक कहाँ है हम जरूर अपने सर, बच्चों को बिल्कुल ये नहीं बताएँगे, समझ भाई सकता मेरी हूँ मैं। ज़मीन कहाँ थी, मेरा जी जी। पेड़ कहाँ था, मेरा पौधा कहाँ था, जी जी। मेरा मकान कहाँ था। जी जी। जब तक हम उन चीज़ों को मतलब वो फैमिलाइज़ नहीं करेंगे, तो वो उनको क्या पता कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी कहाँ पे थी, मेरे बाप की प्रॉपर्टी। ऐसा जी नहीं है, जी सभी को दिलीप जी, सौभाग्य नहीं जी है जो दिलीप कश्मीर जी। जाते हैं। सभी लोग सौभाग्य जी। नहीं, बट तो निचोड़ जो हाँ, दिलीप तो जी जो बता रहे मैं आज हैं, अपनी कम्युनिटी, निचोड़ अपने लीडरों निचोड़ से इस हाथ जोड़ बात के का जो विनती दिलीप करता जी का हूँ। कहना है, जी दिलीप जी एक मिनट, जो आपका कहना है, जो दिलीप जी का कहना है कि आप हमें मार्गदर्शन दे दीजिए, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, और जो नई जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करके इस जो धरोहर को उनके हवाले करके आगे की फाइट वो करना चाहते हैं। दिलीप जी का ये मानना है। दिलीप जी, आज आपने एक अपना कीमती समय दे दिया, और जो बातें आज आपने कही, मैं पूरा यकीन है कि समाज ये बात सुनेगा, और इस पे जो लोग इन्वॉल्व हैं इन ऑर्गेनाइजेशन से, वो जरूर इस बात का संज्ञान ले लेंगे और इस पे काम करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने जो आज आवाज उठाई कश्मीरी पंडितों की, जो आप आवाज उठाते रहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी जोश के साथ आगे भी अपनी कम्युनिटी की आवाज उठाते रहेंगे, और अपनी जो कम्युनिटी के जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप अपनी तरफ से मार्गदर्शन करते रहिएगा कि हमें आगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।